हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है 70,541 की। और वहां से हमें एक बार हमारी स्पोर्ट पर एंट्री देता है और वहां से एक अच्छी मूवमेंट हमें स्टार्टिंग के ही 15 मिनट में देखने को मिल जाती है। और वहीं पर ही मार्केट अपने दिन का हाई भी बना लेता है 70,709 का। और फिर मार्केट नीचे की साइड आता है और 70,405 का लो बनाता है। और कल की वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हमारी मेजर सपोर्ट जो थी 70,400 से 500 की जोन। और वहां से फिर से हमें मार्केट में सेकंड हमें अच्छा बाउंस देखने को मिलता है और मार्केट की क्लोजिंग होती है ऊपर की साइड जाकर फिर से 70,648 पर। अगर हम आज के दिन की बात करते हैं तो एक बड़ा ही वोलेटाइल दिन देखने को मिला है। मार्केट सीधा 300 पॉइंट ऊपर, फिर सीधा 300 पॉइंट नीचे और फिर से सीधा 300 पॉइंट ऊपर। और हमें ऐसे ही दिन अभी देखने को मिलेंगे इस वीक। तो हमें थोड़ा अपनी क्वांटिटीज को कंट्रोल करते हुए ही काम करना पड़ेगा, वरना हमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है क्योंकि बजट भी सामने है। लेकिन बजट से ज्यादा तो चल रहा है अडानी वर्सेस हिडनबर्ग वार। ऐसा लग रहा है कि मानो कि वर्ल्ड वॉर 4 हो रही हो, जहां पर हमारे इंडिया और यूएसए के बीच में, जहां पर कैप्टन होने वाले हैं इंडिया की साइड से अडानी साहब और यूएसए की तरफ से हिडनबर्ग साहब। एनीवे, इन दोनों में कौन जीतेगा, क्या सिनेरियो है, हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ अगर हम एफआई और डी डाटा की बात करते हैं तो एफआई ने आज 6800 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआईएज ने 5500 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में सेलिंग का फिगर फिर से बड़ा है जो हमारे लिए मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ भी ओपन करवाना हो, चाहे कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म और हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। जैसे आपकी इच्छा हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ साथ स्टॉक इन फोकस के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। अब सबसे पहले तो हम कल की अगर बात करते हैं, कल हमने अडानी साहब के 3 ही शेयर्स की बात करी थी, अडानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट और एसीसी। अब इन तीनों स्टॉक्स की बात ही क्यों करी? बिकॉज इन स्टॉक्स में कोई दिक्कत ही नहीं है। जे स्टॉक फंडामेंटली टेक्निकली काफी साउंड स्टॉक्स है। अब जे स्टॉक्स तो वैसे ही गिर गए ना। अब अडानी ग्रुप में हमें दिक्कत देखने को मिली तो उसका असर इन पर भी हुआ। तो वहां पर ऐसे स्टॉक्स पर हमारी नजर रह सकती। और आज के दिन वैसे भी ये तीनों स्टॉक एक अच्छी मूवी दिखा रहे थे, उसके बाद फिर से नीचे की साइड आ गए, वो डिफरेंट मैटर है। लेकिन वहां पर एक अच्छा मूव हमें इन्हीं तीनों स्टॉक्स पर आते हुए दिखा, क्योंकि ये स्टॉक्स काफी फंडामेंटली साउंड हैं। तो वहां पर हमारी ऐसे स्टॉक्स पर नजर रह सकती है। बिकॉज देखो, अडानी ग्रुप में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, आ रही है, लड़ाई चल रही है, कुछ दिनों का मैटर है, जल्दी सोल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसे में जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा। जो हमारे पास एजुकेशन पर्पस, उन स्टॉक्स को हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम बात भी करते हैं ना अडानी वर्सेस हिडनबर्ग की, देखो अब मार्केट में ना वॉलेटिलिटी तो देखो रहेगी रहेगी, बजट भी आ रहा है। लेकिन बजट से ज्यादा हमें अडानी और हिडनबर्ग की जहां पर मार्केट में देखने को मिलेगी लड़ाई। अब अडानी साहब ने तो अपना रिप्लाई जारी कर दिया 400 प्लस पेजेस का हिडनबर्ग को, कि आप लोगों ने जो भी किया है मैं आपको कंक्लूजन में बताता हूँ। सबसे पहले तो 88 क्वेश्चन पूछे गए थे हिडनबर्ग की तरफ से। तो वहां पर अडानी साहब ने कहा आपके 88 क्वेश्चन में से 65 क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी रिप्लाई दिया हुआ है, चाहे वो सेबी को दिया हो, चाहे वेबसाइट को दिया हो, किसी भी रूप में दिया हो, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। और उसके बाद 18 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि थर्ड पार्टी रिलेटेड वो क्वेश्चन होने वाले हैं, उनका डायरेक्टली अडानी ग्रुप से कोई भी मतलब नहीं रहने वाला है, तो हम इनका रिप्लाई नहीं देंगे। और जो बाकी के 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं वो बिल्कुल ही रॉन्ग एलिगेशन होने वाले हैं। आप लोग बिना फालतू में हम पर वो आरोप लगा रहे हो जिनका हमसे कोई भी लेना देना नहीं है। ये इन्होंने अडानी साहब जी ने उस रिपोर्ट में कहा, उन 88 क्वेश्चन का रिप्लाई किया। तो उसके ऊपर से जो हिडनबर्ग की दोबारा से रिप्लाई आया तो उन्होंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको इन चीजों का जवाब देना पड़ेगा। आप अगर नहीं दे रहे हो इन चीजों का जवाब, मतलब कि आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो जो आप इंडिया को नहीं बता रहे हो। तो यहाँ पर उनका एक रिप्लाई ये देखने को मिला। और इसके अलावा ना एक और मेजर पॉइंट, जो अगर मैं अपने पर्सनल व्यू की बात करूं तो एज ए इंडियन वो पॉइंट मुझे भी वैलिड लगता है कि आप लोग हमारे इंडिया पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो कि इंडिया अब ग्रोइंग कर रहा है। लेकिन आप लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आ रही होंगी कि इंडिया ग्रो करे, जो जहां पर हमें भी काफी एज ए वैलिड पॉइंट लगता है, क्योंकि इंडिया को अगर ग्रो करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को तो ग्रो करना ही पड़ेगा। और अडानी साहब जी का काम तो
मेनली चलता ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में है। अब वहां पर उन्होंने क्या रिप्लाई किया कि आप बिना फालतू में ना नेशनलिज्म को बीच में ला रहे हो, ऐसी कोई भी बात नहीं होने वाली है। जो चीजें हमने कही है हम उस चीज पर अभी भी टिके हुए हैं, आप उनका रिप्लाई दे सकते हो। तो देखो, अब ये तो वॉर चल रही है, इन दोनों के वॉर्स में रिप्लाई आएंगे, अब रिप्लाई आएंगे, कभी स्टॉक्स ऊपर भागेंगे, कभी नीचे भागेंगे, लेकिन हमें थोड़ा बच के काम करना पड़ेगा। जब तक ये मामला सेटल नहीं हो जाता, हमें थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ ऐसे स्टॉक्स में जो काफी ज्यादा फंडामेंटली साउंड है, वहां पर हमारी नजर रह सकती, लेकिन हम सिर्फ वहां पर उन्हें एजुकेशन पर्पस स्टडी कर सकते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं होने वाली है। अगर वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो लोग आप लोग चेक कर सकते हो कल की वीडियो में जाकर। और ऑब्वियसली जो चीज हमने पहले पार्ट में कही थी कि इसमें बड़े बड़े बंदों का हाथ होने वाला है, कि कौन कर रहा है, क्या होगा, क्या मैटर है, कैसे सुलझेगा, सुलझ जाएगा, बट टाइम लगता है हर चीज को। अभी तो ये गर्मा गर्म माहौल शुरू हुआ है, लेकिन मेरा मतलब जहां पर यह है कि इस गर्मा गर्म माहौल में हमें अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में अपनी रोटियां जला नहीं लेनी है। तो उस चीज से बचने के लिए एज ए रिटेलर हमें उस चीज से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। यही हमारे लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो जहां पर होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो देखो, वैसे तो अगर हम आज की बात करते हैं, हमारे लेवल से परफेक्टली काम किया, लेकिन जो ये वीक चल रहा है, ऊपर से जो इनकी वॉर चल रही है, तो ना हमें थोड़ा अपनी क्वांटिटी कंट्रोल करके ही काम करना पड़ेगा। बेटर है इस वीक अगर हम मार्केट से दूर रहें, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में। कैश मार्केट में कोई दिक्कत नहीं, अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हमें काम करना चाहिए। बट अगर हम ऑप्शन बाइंग की बात करें तो वहां पर हमें या तो कंट्रोल्ड क्वांटिटी के साथ काम करना चाहिए, और अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर हम नए हैं, या फिर हमें थोड़े से भी मार्केट के में गिरने से दिक्कत होती है, या फिर हम स्टॉप लॉस वगैरह नहीं ले सकते हैं, और हम अगर स्टॉप लॉस नहीं लेते तो वहां पर हमें काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हमें ऐसे सिनेरियो में ऑप्शन बाइंग से फिलहाल के टाइम पे दूर रहना चाहिए। यही फिर से हमारे पास जहां पर भी एक बेस्ट सिनेरियो हो जाता है। फिर भी अगर मैं स्पोर्ट की बात करता हूँ तो 70,400 अभी भी हमारे पास इम्पोर्टेंट स्पोर्ट का काम करने वाली है, और रेजिस्टेंस की बात करूं तो 70,700 का ही हमारे पास रेजिस्टेंस फिर से रहने वाला है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।